आज माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर यहाँ के जो कुछ नेता लोग हैं वो बार बार उनके कारगुजारी के ऊपर कोई उंगली उठा रहे हैं या कोई पिछले किसी के कहे के ऊपर उसका सुझाव दे रहे हैं। मैं सबसे पहले जनरल राणा जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप नहीं देख रहे हैं कि मैं कहाँ से घूम के कहाँ घूम रहा हूँ और घूमता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी हमीरपुर में जैसे ही मुख्यमंत्री बने उस वक्त भी आपने विरोध किया। चुनावों के बीच भी वो चुनाव लड़े तो भी उन्होंने इशारा किया लोगों को, और साथ में हमारे जो यंग विधायक थे आशीष शर्मा जी, वो भी उसको भी साथ जोड़ा और सारी जो राजनीति थी हमीरपुर की वो पैसे के सिर पे लेके चले गए। सामाजिक कार्यकर्ता बन के जो शुरू किया है वो जनरल राणा ने हमीरपुर में बीज बोया और औरों को भी साथ ले गए और उनका विषय भी धुंधला कर दिया, और खुद सत्ता में जाके जो है वो पैसों के सिर पे जो है वो माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिलाने लगे और अपने आप को जो है वो एक बहुत बड़ा योद्धा माना। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसमें वो फेल हुए, और पहली दफ़ा हुआ कि बीजेपी का लोटस जो हुआ वो हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में फेल हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने और उसकी कैबिनेट ने, उसके एमएलए ने उसको फेल किया। वो आज भी मुख्यमंत्री हैं, वो कल भी रहेंगे, और आज इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने लगभग 27,500 करोड़ रुपया जो है वो रेवेन्यू का जो है वो आगे बढ़ाया है। और दिल्ली की सरकार ने भी इसको रोका, इसके जो एड थी उनको रोका। उनके रोकने के बावजूद भी ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने जो है वो हिमाचल का जो विकास का कार्य था वो जारी रखा हुआ है। जब चुनाव हुआ तब भी आप लोगों ने षड्यंत्र रचा, जब मुख्यमंत्री बन गए तब भी षड्यंत्र रचा, जब बन ही गए तो कुर्सी को लेकर उसको हटाने के चक्कर में पड़ गए। 2 महीने तक आप शिमला में नहीं आए, और आज कम से कम यार एक आप राजनेता बने हैं तो एक ढंग की बात करो, हमीरपुर के हित की बात करो। अगर हमीरपुर के हित में कोई आपको काम नजर आता है वो मुख्यमंत्री के बारे में बोलो, आप उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों इसके कूद रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री जी माननीय मरहूम नेता श्री वीरभद्र जी ने इनको कहा कि ये होगा, ये बनेगा तो ये होगा, लेकिन ये भी उन्होंने भी ये कहा कि कुछ लोग जो है वो जहाज में बैठे होते हैं और वो जैसे ही पानी बढ़ता है या कोई वैसे वो सबसे पहले छलांग जो है समुद्र में लगाते हैं, और इस राजनीति के समुद्र में आप जो है खत्म हो जाते हैं। और आप भी लगता है कि आज इस परिस्थिति में जाते हुए सच्चाई को ना बोलते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह आप राजनीति में एंट्री की है उसी एंट्री के हिसाब से पैसे लेके बिके हैं और वापस आप उसी भाषा पे भाषा करते हैं। ये लोगों को पता है और आपके चाल चरित्र चेहरे का